एक्सरसाइज 9.2, इस एक्सरसाइज में हमें ड्रॉ करने होंगे पिक्टोग्राफ्स। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछले एक्सरसाइज में पिक्टोग्राफ गिवन था और उससे हमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उस ग्राफ को देख करके हमें आंसर देना होता था। बट इस बार इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी और आपको पिक्टोग्राफ बनाना होगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेजेस आर एज फॉलोज, मतलब 5 गांव हैं और हर एक गांव में कितने एनिमल हैं उसकी काउंटिंग बगल में लिखी हुई है। जैसे कि विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, विलेज बी में 120 एंड विलेज सी हैज़ 90 एनिमल्स, विलेज डी हैज़ 40 एनिमल्स एंड विलेज ई हैज़ 60 एनिमल्स। तो 5 गांव हैं जिनको इन्होंने नाम दिया है विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी और विलेज ई, और उसमें कितने जानवर हैं वो भी दे दिया गया है। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ दीज एनिमल्स, हमें यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ बनाना है और सिंबल कौन सा यूज़ करना है, एक सर्कल और सर्कल के अंदर एक क्रॉस, ये हमें सिंबल इस्तेमाल करना है। टू रिप्रेजेंट 10 एनिमल्स, मतलब अगर हमने एक सिंबल ड्रॉ किया है तो दैट मीन 10 एनिमल, ये 10 एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये एक सिंबल, राइट। ये स्केल दे दिया गया है। पहले पिक्टोग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हमारे पास 3 क्वेश्चन भी हैं, उनका आंसर भी हमें देना है। तो ग्राफ बनाना बड़ा सिंपल होगा। यहाँ पे एक तरफ हम लिख लेंगे विलेज, दूसरी तरफ लिख लेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ ये भी लिखना पड़ेगा हमें कि जो हम सिंबल इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 10 एनिमल्स। तो सबसे पहला विलेज है ए और विलेज ए में है टोटल 80 एनिमल्स। तो 80 एनिमल्स हैं तो हमें सिंबल कितने बनाने होंगे, 8, क्योंकि ये 10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड ये रहा 80। विलेज बी में कितने हैं, 120, तो यहाँ पे कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे हमें, 12 बनाने पड़ेंगे, 12। ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन जब भी हम ये पिक्टोग्राफ बना रहे होंगे तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा सारा जितने भी सिंबल हम यूज़ करें उनका साइज एक जैसा हो, वो एक जैसे ही दिखने चाहिए और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हर जगह इक्वल हो। मतलब खुद देख लो, विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं, मतलब मुझे 8 सिंबल बनाने थे, और विलेज बी में 120, मतलब मुझे 12 सिंबल बनाने थे। लेकिन इनकी लेंथ देखो तो लग रहा है कि लगभग इक्वल है, जबकि गलती यहाँ पे क्या हुई है मुझसे, क्योंकि मैंने क्या किया है, विलेज ए में जो सिंबल्स मैंने बनाए इनको बहुत दूर दूर कर दिया है और विलेज बी में पास पास। तो आपको ये नहीं करना, इनके बीच की डिस्टेंस हमें सेम रखनी है। चलिए विलेज सी की बात करते हैं। विलेज सी में है 90, तो हमें यहाँ पे 9 सिंबल ड्रॉ करने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यह रहा 9 10 90। विलेज डी में कितने एनिमल है सर, विलेज डी में है 40, तो 1 2 3 और ये 4। इसके बाद विलेज ई में कितने हैं, 60, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो पिक्टोग्राफ तो बन गया। पहला क्वेश्चन क्या है उसका आंसर देते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई। तो विलेज ई में कि जितने एनिमल हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने सिंबल की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, पहले तो नंबर ऑफ एनिमल बताएंगे, जबकि ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया सिंबल, बट पहले ये पता चले कि एनिमल कितने हैं, उसी से पता चलेगा कि सिंबल कितने यूज़ हुए हैं। नंबर ऑफ एनिमल्स इन विलेज ई, विलेज ई में कुल कितने एनिमल्स थे, 60। अब लिखेंगे नंबर ऑफ
नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल, सिंबल कितने यूज हुए हैं? 6। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? सबसे ज़्यादा एनिमल किसके पास है? एज यू कैन सी विलेज बी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स। कितने हैं? 120 है ना। तो विलेज बी हैज़ मैक्सिमम नंबर, ब्रैकेट में लिख देंगे 120 ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर सी, विच विलेज हैज़ मोर एनिमल्स? विलेज ए और विलेज सी। विलेज ए और सी में हमें कंपैरिजन करना है कि किसमें ज़्यादा एनिमल हैं। तो पहले ये बताएंगे कि दोनों में है कितने, फिर बताएंगे कंपैरिजन। तो यहाँ पे लिखेंगे विलेज ए हैज़, विलेज ए के पास कितने थे? 80। विलेज ए हैज़ 80 एनिमल्स। विलेज सी हैज़, सॉरी, हाँ बिल्कुल, विलेज सी हैज़, सी के पास कितने हैं? लेट्स काउंट। सी के पास हैं 90। विलेज सी हैज़ 90 एनिमल्स। अब बताइए किसके पास ज़्यादा है, ए के पास या सी के पास? तो कंपैरिजन में कौन विन हुआ? सी विन हुआ। तो लिखेंगे क्लियरली, ये क्लियर है, विलेज सी हैज़ मोर एनिमल्स देन विलेज ए। मतलब विलेज सी के पास ज़्यादा एनिमल है किसकी तुलना में? विलेज ए की तुलना में। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ओके, यहाँ पे एक स्कूल का डेटा दिया गया है कि कौन से ईयर में कितने स्टूडेंट वहाँ पढ़ते थे। तो 1996 में 400 स्टूडेंट, 1998 में 535, सारा डेटा दिया गया है। हमें क्या करना वो पढ़ते हैं हम। प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल। एक सिंबल हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, एक आदमी जैसा, टू रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। तो एक ये जो सिंबल रहेगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 100 बच्चों को। पहले तो पिक्टोग्राफ बनाते हैं, फिर इनके हम क्वेश्चंस का आंसर देंगे। तो एक तरफ हमें लिखना होगा ईयर और दूसरी तरफ होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका पिक्टोग्राफ आपके सामने। मैंने सोचा उस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ये काम कर दिया। तो लेफ़्ट में क्या लिखा हुआ है? ईयर, यानी कि जो ईयर दिए गए थे 1996, 1998, 2000, 2002। और राइट साइड में क्या है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। और यहाँ पे जो एक स्टूडेंट का ये सिंबल है, एक सिंबल रिप्रेजेंट करेगा 100 स्टूडेंट को। अब कैसे फिल हुआ है वो देख लेते हैं। 1996 में है अपने पास 400 बच्चे, तो ये एक सिंबल हो गया 100 बच्चों का, ये 100 और ये 100 और ये 100, तो 100 100 100 100 4 टाइम्स कितने हो गए? 400। इसके बाद 1998 में थे अपने पास 535 बच्चे, कितने? 535। तो ये 100, ये 100, ये 100, 100, 100, ये तो हो गया 500। अब वो जो 35 बच रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए आधा बनाया जाएगा, ठीक है, हाफ का मतलब ये हो जाएगा कि वो कंप्लीट 100 नहीं है, 100 से थोड़ा सा कम। तो इसलिए ये वाला जो सिंबल है ये आधा ही बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वो 100 से कम है, राइट। उसके बाद 472, तो ये 4 सिंबल बन गया, ये रिप्रेजेंट कर देगा 400 को, और 72 के लिए ये आधा सा सिंबल, क्योंकि 72 क्या है? 100 से थोड़ा सा कम। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में अपने पास बच्चे हैं टोटल 600, तो इसलिए यहाँ पर 6 सिंबल पूरे बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6। लास्ट ईयर में यानी कि 2004 में अपने पास हैं 623 बच्चे, तो 600 के लिए 1 2 3 4 5 6,
तो 6 सिंबल बन गया, यानी कि 600 बच्चे हो गए। 23 के लिए आधा सिंबल बना लिया। तो अब है अपने पास कुछ क्वेश्चंस, उनका आंसर देते हैं। तो इसी ए का पहला क्वेश्चन है, देखो ये जो पिक्टोग्राफ बना है ये ए का आंसर है, और इसी ए में अभी एक और ए है छोटा वाला और एक बी भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। और साथ में बुक लेके बैठना, तभी सब कुछ पता चल पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है हमसे कि 2002 में जितने बच्चे थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कितने सिंबल का यूज़ किया। तो काउंट कर लेते हैं। 2002 में जितने बच्चे थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 कितना सिंबल यूज़ किया है, 6। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ, वेट थोड़ी सी एक मिनट रुक जाना, हाउ मेनी सिम्बल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 सिम्बल्स, बस ज़्यादा नहीं, 6 सिम्बल्स, आगे वही सेंटेंस जोड़ दिया जाएगा। 6 सिम्बल्स रिप्रेजेंट, 6 सिम्बल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। मतलब 2002 साल में, यानी कि साल 2002 में जितने बच्चे थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कितने सिंबल इस्तेमाल कर रहे हैं, 6। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी से मिलता जुलता है, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार ईयर चेंज है, 1998। तो भैया 1998 में हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5, फिर से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 पूरा और एक अधूरा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट सिंबल्स रिप्रेजेंट, बाकी पूरा लैंग्वेज लिख लेना, रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 1998। मतलब 5 कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, 5 पूरा सिंबल और एक अधूरा सिंबल इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग एनी अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। फिर से हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, इस बार हम सिंबल अपनी मर्जी का ले सकते हैं। बस यहाँ पे क्या शर्त रखी गई है कि जो भी सिंबल लेंगे वो 50 बच्चों को शो करेगा, यानी कि 50 स्टूडेंट को। और फिर ये पूछा गया है कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। देखो बिना बनाए हम आंसर इसका देंगे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे पाएगा हमें। जब भी बच्चे हम सिंबल यूज़ करते हैं, ध्यान सुनना, जब भी हम सिंबल यूज़ करते हैं तो अभी क्या हुआ था कि हमने इसको 100 स्टूडेंट के बराबर कर लिया था। यहाँ पे समस्या क्या आई कि जब यहाँ पे हमें 35 स्टूडेंट दिखाना था तब भी हमने यहाँ पर उसी आधे इंसान को बना दिया, 72 दिखाना था तब भी उसी आधे इंसान को, और यहाँ 23 दिखाना था तब भी उसी आधे इंसान को। तो यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि पूरा क्लियर डेटा हमें नहीं पता चल पा रहा है। तो ध्यान देना, जब जब हम इस सिंबल की वैल्यू को कम करते जाते हैं, जैसे यहाँ पे इस सिंबल की वैल्यू कितनी है 100 स्टूडेंट की, लेकिन इस बार हमें एक नया सिंबल इस्तेमाल करना है। मान लिया कि ये वाला सिंबल इस्तेमाल कर लेंगे, तो अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 स्टूडेंट को, तो जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो जब जब एक सिंबल की वैल्यू गिरती आती है, सिंबल की वैल्यू गिराने का मतलब ये है कि वो सिंबल कम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है अगर, तो ऐसे केस में वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे पाता है। तो ऐसा पिक्टोग्राफ भी आपके सामने है। तो अब समझते हैं बनाया गया कैसे। तो लेफ्ट साइड में क्या है, ईयर। देखो हमें पिक्टोग्राफ वही वाला बनाना था जब हमने यहाँ बना रखा है पहले से, बस इस बार हमें सिंबल में थोड़ा सा चेंज करना था, सिंबल में चेंज। और एक सिंबल की वैल्यू पहले थी 100 स्टूडेंट की, इस बार कितनी रखनी है 50 स्टूडेंट। तो सिंबल हमने ये नया यूज़ कर लिया है, एक सर्कल बीच में क्रॉस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 50 स्टूडेंट को। तो पहले ईयर यानी कि 1996 में अपने पास थे 400 बच्चे। अब
400 बच्चों के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे वो देखते हैं। तो ये 50 50 50 100 50 50 100 50 50 100 50 50 100, तो ये 100 ये 100 और ये 100 और ये 100 कितना हो गया 400। तो 400 बच्चों के लिए हमें बनाना पड़ गया कितना भैया 8 सिंबल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 5 ज़ा 40 यानी कि 400। 1998 में अपने पास हैं 535 स्टूडेंट। तो यहाँ पे कैसे काम चलेगा भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर 500 अलग और ये 35 अलग। तो इस 500 के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे 10, क्योंकि 10 × 50 = 500। तो 10 सिंबल बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खुद सोचो एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है 50 को, 10 रिप्रेजेंट करेगा किसको 500 को। 10 × 50 तो 500 ये हो गया। और एक सिंबल जो ये अधूरा बना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 35 स्टूडेंट को। इसके बाद ईयर 2000 में यानी कि जब हमारे पास हैं 472 बच्चे, कितने भैया 472, तो इसको कैसे हम तोड़ेंगे 450 अलग और बच्चे कितने अपने पास अभी 22 बच्चे अलग, ठीक। तो अब इस 450 बच्चों के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे 9, तभी तो होगा 9 × 50 = 450। तो 9 सिंबल बनेगा पूरा पूरा और इस 22 बच्चों के लिए बनेगा एक अधूरा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया भैया अधूरा पूरा पूरा सिंबल और एक अधूरा। ये एक अधूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 22 स्टूडेंट को। नेक्स्ट इस बार तो 600 पूरे पूरे हैं, तो 600 के लिए हमें कितने सिंबल बनाने पड़ेंगे वो काउंट कर लेते हैं। इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 12 बनेगा, इस बार 12 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 5 ज़ा 50 और 12 50 ज़ा 600। इस बार 623 कैसे होगा 600 अलग 23 अलग। अब इस 600 के लिए कितने सिंबल बनेंगे वैसे जैसे पहले बने थे 12 और इस 23 के लिए एक अधूरा। तो ये देखो 12 सिंबल ये हो गए और एक अधूरा ये। तो ये तो बन गया ग्राफ। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि विच पिक्टोग्राफ डू यू फाइंड मोर इन्फॉर्मेटिव। तो वही बात जो अभी पिछली बार हमने की थोड़ी देर पहले की थी अभी, कि जिसमें एक सिंबल कम नंबर को रिप्रेजेंट करता है वो हमेशा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाता है, ठीक है। अब ये बात आई कैसे, एक बार इसको थोड़ा समझ ही लेते हैं। वहाँ पे 72 को भी नमस्ते माफ़ कीजिए कि बच्चा गया बीच में, तो हम लोग कहाँ थे, हाँ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कौन सा है, ये वाला है। लेकिन क्यों है, अब खुद सोचो पिछली बार क्या हुआ था कि एक आधा जो सिंबल हम लोग आधा आदमी बनाते थे, आधा आदमी वो 35 को फिर रिप्रेजेंट कर ले रहा था, 72 को भी 23 को भी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अंतर आ गया था। लेकिन इस बार 72 जो था वो आधे में नहीं गया, इसमें से 50 निकाल लिया गया, वो उसका एक कंप्लीट सिंबल बन गया। जो बाकी बचा 22 उसका हमने क्या बनाया हाफ। तो मतलब इस बार का जो ये आधा सिंबल है ये 50 से कम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसमें कम ही काउंटिंग मिस हो रही है, सिर्फ 50 से कम। और पिछली बार क्या हो रहा था 100 से कम जितना हुआ वो सारा किस में गया इनकम्प्लीट में। इस बार सिर्फ 50 से कम वालों को ही रखा गया है किसमें इनकम्प्लीट वालों में। तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ, अच्छा जा रहा हूँ 1 मिनट रुको। जिसका आंसर होगा वी फाउंड सेकंड पिक्टोग्राफ मोर इन्फॉर्मेटिव। तो फिलहाल अगर आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े इसलिए बस यही याद रखना कि जब जब एक सिंबल लेस वैल्यू को, लेस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, बस।